हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइडलाइन कैम्प। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हेटेरोएटम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे होता है या फिर उसको कैसे समझ सकते हैं कि हेटेरोएटम्स का क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। आज हम देखेंगे सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें हैंड्स वाइडमैन सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे कि इन्होंने जो हेटेरोएटम्स होता है उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप मेरे पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपका ये सेकेंड वीडियो समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद में सेकेंड वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर का फर्स्ट है हैंड्स वाइडमैन सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब ये वाला जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वह मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए है। मोनोसाइक्लिक मतलब वन रिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकल्स स्पेशली 3 to 10 मेंबर्ड रिंग सिस्टम। मतलब जो यह नोमेनक्लेचर सिस्टम है वह मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो है 3 मेंबर से 10 मेंबर्ड रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा। एंड इसका सेकेंड टॉपिक है, देखिए, दिस सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर गिव स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशंस। कि यह जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो क्या करता है, हेटेरोएटम्स का स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन देता है, विच स्पेसिफाई द नेचर, पोजिशंस, नंबर, टाइप ऑफ द हेटेरोएटम्स एंड द रिंग साइज ऑफ हेटेरोसाइकल्स। तो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कि वह हेटेरोएटम जो है वो कितने प्रकार के हेटेरोएटम हैं, कितने टाइप्स के हेटेरोएटम अटैच्ड है रिंग में, रिंग का साइज़ क्या है एंड रिंग का नेचर क्या है, उसमें जो हेटेरोएटम है वो उसका पोजीशंस क्या है, इसका जो है इंफॉर्मेशन देता है नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसके लिए हैंड्स वाइडमैन सिस्टम्स उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसमें प्रीफिक्स प्लस स्टेम प्लस सुफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन प्रीफिक्स है फॉर हेटेरोएटम्स के लिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो है मेनली रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और किसका बताई थी, एंड सल्फर का यूज़ किया जाता है। मैंने बताया था ये तीनों का, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन प्रीफिक्स लिए हैं जिससे आपको बाद में फिर ढूंढना न पड़े। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में इस प्रकार से आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। फर्स्ट में एलिमेंट है, सेकंड में सैम्बल है, एंड थर्ड में वैलेंसी है, और फोर्थ में प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे देखिए जो हेटेरोएटम्स हैं उसको किस प्रकार से अरेंज किया गया है। तो यहाँ उसके प्रीफरेंस के बेस पे अरेंज किया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हेटेरोएटम्स वाला रिंग है जिसमें 2 या 3 से हेटेरोएटम्स है, मान लीजिए कि उसमें एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है एंड एक आर्सेनिक है। तो वहाँ पे हम नंबरिंग करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन से करेंगे, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर सबसे कम होती है इन सब से। यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड या फिर ये वाला जो टेबल बना हुआ है उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट ऐसे किया गया है जिससे हमें ये समझ में आए और उसकी प्रीफरेंसी अच्छे से याद हो जाए। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसकी प्रीफरेंसी आपको समझ में आ जाएगी। इसको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे इसका यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का सैंपल होता है O, इसकी वैलेंसी 2 होती है, एंड इसका प्रीफिक्स के रूप में ऑक्सा लिखेंगे। सेकेंड में है सल्फर को सैंपल S, वैलेंसी 2, प्रीफिक्स थिया। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेलेनियम Ac, वैलेंसी सेकेंड सेलेनियम को सेलेना। नाइट्रोजन का N, वैलेंसी थर्ड, नाइट्रोजन को एजा। फास्फोरस को P, सैम्बल P, वैलेंसी थर्ड, इसका प्रीफिक्स फॉस्फा। आर्सेनिक AS, वैलेंसी थर्ड, आर्सा।
एंटीमनी Sb, वैलेंसी थर्ड, प्रीफिक्स स्टीवा। बिस्मथ Bi, थर्ड वैलेंसी बिस्मा। सिलिकॉन्स Si, वैलेंसी 4 सिलिया। टिन Sn, वैलेंसी 4 स्टेना। लेड Pb, वैलेंसी 4 प्लम्बा। बोरॉन B, वैलेंसी थर्ड बोरा। मर्क्यूरी Hg, वैलेंसी 2 मर्क्यूरा। एंड सेकेंड पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, द साइज ऑफ अ मोनोसाइक्लिक रिंग फ्रॉम 3 to 10। मतलब जो रिंग का साइज़ है, अगर वह 3 मेंबर्ड है या फिर 4 मेंबर्ड है या फिर 5 मेंबर्ड है, इस प्रकार से 3 से 10 तक, 3 मेंबर्ड से 10 मेंबर्ड रिंग तक का उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और उसमें ये भी देखना है कि वहाँ सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड कहने का मतलब है कि जो उसमें कार्बन वाला जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा वो सिंगल बॉन्ड में रहेगा, और अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे कॉलम में फर्स्ट में है मेंबर्स, रिंग की रिंग जो कितने मेंबर से बने हैं उसको लिख लीजिएगा 3 से 10 तक। सेचुरेशंस, अगर अनसेचुरेटेड है तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर करना है, और सेचुरेटेड है तो इस प्रकार से। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर जो रिंग सिस्टम है वो 3 मेंबर्ड है तो उसे ईरिन बोलेंगे। अगर सेचुरेटेड है तो इरिडिन। 4 मेंबर वाला है तो ईटे, अनसेचुरेटेड है तो ईटे, सेचुरेटेड है तो ईटिडिन। 5 मेंबर्ड रिंग है तो अनसेचुरेशन के बेस पे ओले, और सेचुरेटेड है तो ओलिडिन। 6 मेंबर्ड रिंग के लिए इने, और सेचुरेटेड है तो इनेने। 7 मेंबर्ड रिंग है तो अनसेचुरेशन के लिए इपिने, और सेचुरेटेड है तो इपेन। पाइने, इपेने। 8 मेंबर्ड रिंग है तो ओसिने, और ये ओसेन। 9 मेंबर्ड रिंग है तो ओनिने, ओकेन, ओसेन सेम रहेगा। 10 मेंबर है तो इसिने, इसेन। इस प्रकार से अब देखिए, स्टेम फॉर डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये वाला कौन सा वाला था? ऐसा रिंग जिसमें नाइट्रोजन एटम, सिर्फ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, तो उसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करना है। यदि रिंग में जो है डिफरेंट टाइप्स के हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो उसके लिए इस प्रकार से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ मेंबर्ड इन द रिंग 3, 4, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 5 नहीं रहेगा। साइलेबर या स्टेम्स derived from वर्ड। 3 मेंबर्ड है तो ईर, और derived फॉर्म है तो उसे ट्राई। 4 है तो ईट, derived फॉर्म में है तो टेट्रा। 7 है तो ईप, derived फॉर्म में है तो हेप्टा। 8 का ऑक, और derived फॉर्म में है तो ऑक्टा। 9 का ऑन, और derived फॉर्म में है तो नोना। 10 का इक, और इसका डे का। इस प्रकार से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करना है। थर्ड पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, व्हेन 2 or more हेट्रोएटम आर प्रेजेंट। क्या है कि अगर रिंग में 2 या 2 से अधिक हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो फर्स्ट हम ए के रूप में लिखेंगे कि जो हेट्रोएटम हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है उसमें हेट्रोएटम सेम तो है, हेट्रोएटम मतलब 1, 2 से अधिक है, 2 or more हेट्रोएटम है, तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि सेम हेट्रोएटम्स है तो क्या किस प्रकार से होगा। अगर सेम हेट्रोएटम रहेगा तो प्रीफिक्स के रूप में डाई, ट्राई, टेट्रा लिखेंगे। देखिए यहाँ 5 मेंबर्ड वाला रिंग है, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5
5 मेंबर वाला रिंग है एंड इसमें जो हेटेरो एटम्स है वो तीनों सेम है, तीनों जो है नाइट्रोजन है। अब देखिए तीनों नाइट्रोजन है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 3 नाइट्रोजन है तो ट्राई, और नाइट्रोजन को उसका प्रीफिक्स के रूप में क्या कहते थे उसको, नाइट्रोजन के लिए एजा पढ़े थे। और 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ सेचुरेटेड है, देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इस प्रकार से यहाँ सेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड के लिए ओले का यूज़ किया जाता है 5 मेंबर्ड रिंग के लिए, तो इस प्रकार से ट्राई एजा ओले। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एजा नोमेनक्लेचर करने के टाइम में कि ए जो है ये विलुप्त हो जाएगा, जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसको विलुप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए अब काउंटिंग करने के टाइम इसको भी याद रखना है कि काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से जो हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसको कम से कम नंबर देना पड़े। तो तीनों जो है एक ही सीक्वेंस में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो लिख लीजिए 1 2 3 ट्राई एजा ओले, ट्राई एजोले, ट्राई एजोले, इस प्रकार से। एंड इसका बी प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट हेटेरो एटम, यदि सेम ग्रुप के प्रेजेंट हो तो लोअर एटॉमिक नंबर। मैंने वहाँ पे बताया था टेबल्स में कि यहाँ प्रेफरेंस के बेस पे इसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें एक नाइट्रोजन हेटेरो एटम है एंड एक फास्फोरस हेटेरो एटम है जो कि सेम ग्रुप से है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, इस प्रकार से इसकी प्रेफरेंस के बेस पर। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन पहले है फास्फोरस बाद में है, तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो नाइट्रोजन से करेंगे 1 2 3। अब आपको लगेगा कि हम काउंटिंग जो है इधर से भी कर सकते हैं, अगर इधर से करें तो क्या होगा 1 2 3 4, जो है इधर से काउंटिंग करने पर जो सेकेंड वाला हेटेरो एटम है उसका काउंटिंग नंबर जो है ज़्यादा में आ रहा है। तो हमें ऐसे काउंट करना है जिधर से कम में आए, लेस नंबर्स में आए। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए एजा, फास्फोरस के लिए फॉस्फा और 5 मेंबर्ड रिंग है एंड यहाँ जो है अनसेचुरेटेड है तो उसके लिए ओले 1 3 एजा फास्फोले। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है 6 मेंबर्ड रिंग। इसमें भी देखिए एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन एटम्स है, हेटेरो एटम्स हैं। सो यहाँ से काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो ऑक्सीजन से करेंगे, ऑक्सीजन पहले में है नाइट्रोजन बाद में है, तो इधर से 1 2 3 4 एंड यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है। तो 6 मेंबर्ड के लिए क्या लिखे थे, 6 मेंबर्ड के लिए इन्हें लिखे थे। यहाँ अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड के लिए इन्हें लिखे थे। तो फर्स्ट में ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, फिर एजा, नाइट्रोजन के लिए एजा, और 6 मेंबर्ड रिंग है तो इन्हें, इसे हम 1 4 ऑक्साजीने भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे ऑक्साजीने ही लिखा जाता है, ऑक्साजीने। फिर आप इसको 1 4 ऑक्साजीने भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सेचुरेटेड एटम्स या इंडिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि यदि रिंग में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यदि वहाँ सेचुरेटेड है और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, इसको यहाँ पे देखना है। सो देखिए पोजीशंस, लोएस्ट पॉसिबिलिटी नंबर हाइड्रोजन एटम्स, कि जहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा उसको सबसे कम नंबर देना है। ऐसे काउंट करना है कि हाइड्रोजन एटम वाला जो कार्बन रहेगा उसको लोएस्ट नंबर देना है। एंड सेकेंड नंबर इटैलिक कैपिटल अल्फ़ाबेट एज, तो जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे लास्ट में उसको ना, तो उस टाइम में
जो हाइड्रोजन एटम रहेगा लोएस्ट नंबर दिया हुआ, उसे इटैलिक कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखना है। किससे पहले? तो नेमिंग सिस्टम से पहले लिखना है, उसके बाद में उसका नेमिंग करना है। इसको जब एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसका देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल। इस प्रकार से उसका एग्जाम्पल देखिए। मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम रहेगा या फिर जो सेचुरेटेड एटम प्रेजेंट रहेगा उसकी प्रेफरेंसेस कम होनी चाहिए। यदि हम इधर से करते हैं, अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो आपको पता ही होगा कि किधर से करना है, तो ऑक्सीजन से करना है। तो यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो इसकी प्रेफरेंसेस 6 आएगा। ये सब 6 आएगा जो बहुत मतलब लार्ज नंबर्स में आ रहा है। एंड यदि हम इधर से करते हैं तो क्या होगा, इधर प्रेफरेंसी इसका 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन एटम तो इधर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो सिर्फ यहीं कहीं क्यों देखना है? तो मैंने वहाँ पे बताया था कि सेचुरेटेड एटम हो। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। ये जो है अनसेचुरेटेड है एंड ये वाला सेचुरेटेड है। तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम रहेगा उसकी प्रेफरेंसी को देखना है कि नहीं, प्रेफरेंसी को नहीं देखना है, उसका लोएस्ट नंबर में आए। काउंटिंग करेंगे तो उसका लोएस्ट नंबर में आना चाहिए, इसको देखना है। तो इस प्रकार से क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर। एंड मैंने क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम रहेगा उसे पहले लिखना है, नोमेनक्लेचर करने से पहले लिखना है एंड इटैलिक कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखना है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में है सेचुरेटेड कार्बन्स, तो सबसे पहले 2 और इटैलिक में लिखना है तो H इस प्रकार से। एंड 1,3 ऑक्सा एजा इन, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब देखिए 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है एंड यहाँ सेचुरेटेड कार्बन्स है वाला। एंड यह नाइट्रोजन जो है यहाँ अनसेचुरेटेड है और यहाँ सेचुरेटेड है। सो सेचुरेशन जो है वो पहले नंबर पर प्रेजेंट है, तो 1H एंड एजीरिन एजा इरीने 3 मेंबर रिंग है तो एजा इरीने, इस प्रकार से। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अब देखते हैं 4 पॉइंट का बी। पहले ए में हमने पढ़ा था कि जो सेचुरेटेड एटम्स का काउंटिंग नंबर जो है लोएस्ट आना चाहिए। अब देखते हैं कि यदि इफ़ कार्बोनिल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द रिंग, यदि रिंग में कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो फर्स्ट नेमिंग करेंगे, रिंग का नेमिंग करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कि कार्बोनिल ग्रुप कितने अटैच्ड हैं, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को लिखेंगे एंड नंबर ऑफ कार्बोनिल्स। आप यहाँ पे जो बता रही हूँ उसको वो जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे हम एग्जांपल करेंगे वैसे आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे किस प्रकार से बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट है एंड एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नोमेनक्लेचर किधर से करेंगे, जिधर से जो हेटेरोएटम्स हैं उनकी काउंटिंग नंबर जो है कम आए। यदि यहाँ से करते हैं तो ज़्यादा में आएगा, इधर से करते हैं तो कम में आएगा। तो इस प्रकार से इधर से करना है 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है, पैरामिडिन्स एंड पैरामिडिन्स लिख लिए। उसके बाद में 2 सेकेंड पोजीशन में कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए 2 एंड 5th पोजीशन में अनसेचुरेटेड कार्बन है इसलिए 5H 5th पोजीशन में है तो 5H। उसके बाद में फिर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कितने में है, कितने संख्या में है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। देखिए सेकंड एग्जांपल के रूप में यहाँ भी 6 मेंबर रिंग है तो इसका नाम है पिरिडिन्स। मैंने आपको फर्स्ट जब इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था उसमें इसको बताया था पिरिडिन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है तो पिरिडिन्स सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए सेकंड। एंड हाइड्रोजन एटम या फिर सेचुरेटेड जो हाइड्रोजन है वह फर्स्ट नंबर में है तो इसलिए 1H प्लस कार्बोनस की संख्या 1 है तो 1। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करना है।
अब पॉइंट नंबर 5, नंबरिंग हेट्रोएटम स्मॉल्स नंबर। देखिए मोनोसाइक्लिक मतलब 1 हेट्रोएटम्स हो, मोनोसाइक्लिक है उसमें 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है। एंड द सेकेंड 2 आर मोर सिमिलर हेट्रोएटम्स, तो उसका नोमेनक्लेचर सेकेंड हेट्रोएटम लोएस्ट नंबर आए, इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पे कि 1 मोनोसाइक्लिक कहने का मतलब है कि साइक्लिक में एक ही प्रकार के हेट्रोएटम प्रेजेंट हो। 2 आर मोर सिमिलर हेट्रोएटम प्रेजेंट, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है, इसको देखिए 6 मेंबर रिंग है, इसमें यहाँ जो 3 हेट्रोएटम प्रेजेंट है इस प्रकार से, एंड तीनों जो है सेम है। तो ऐसे कंडीशन में कहाँ से स्टार्ट करें नोमेनक्लेचर। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कहीं से भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें ऐसे नोमेनक्लेचर करना है, ऐसे काउंटिंग करना है नोमेनक्लेचर करने के टाइम पे, जिसमें जो हेट्रोएटम्स प्रेजेंट है रिंग में उसकी नंबरिंग सबसे कम आए। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, ये जो है 3 पे आ रहा है। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2, इधर से करने से जो हेट्रोएटम्स का जो संख्या है वो लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से कर देंगे। यदि हम यहाँ से करें कि 1 2 3 4 5, अब उसी को यहाँ इधर से करें 1 2 3 4, सो इधर से करने से यहाँ 5 नंबर पे आ रहा है, इधर से करने से यहाँ 4 नंबर पे आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से करना सही रहता है। तो 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 4, 1 2 4 पोजिशंस में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 1 2 4 और 3 है तो ट्राई, और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं तो एजा, और 6 मेंबर रिंग है तो इने। इस प्रकार से ट्राई एजीने, यहाँ पे जो ए है वहाँ विलुप्त हो जाएगा, उसका उच्चारण नहीं होगा, ट्राई एजीने। सेकंड एग्जांपल ग्रुप में देखिए, यहाँ भी 6 मेंबर रिंग है, इसमें 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है जो कि सेम है। तो अभी इसका नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे। सो यदि यहाँ से नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 नंबर में आ रहा है। यदि इधर से करते हैं तो 1 2 3 में आ रहा है। यदि इधर से करते हैं तो वहीं होगा, यहाँ से भी करेंगे तो वहीं होगा। तो हम ऐसे काउंट करें या फिर ऐसे काउंट करें, दोनों में सेम आएगा। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3, 1 3 2 है तो डाई, नाइट्रोजन को एजा कहते हैं इसलिए एजा, 6 मेंबर रिंग है तो इने, 1 3 डाई एजीने, या फिर इसे पैरामिडिन भी कहते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, 2 आर मोर डिफरेंट हेट्रोएटम प्रेजेंट। यदि एक रिंग में 2 से अधिक हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो वह उसका नोमेनक्लेचर जो है मैंने पहले ही बताया था कि प्रेफरेंसी के बेस पे करना है। देखिए यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि प्रेफरेंसी के क्रम में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है एंड बाद में नाइट्रोजन आता है। तो सबसे पहले हम इधर से काउंट करेंगे, एंड हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं और इधर से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका कौन सा रहेगा, इधर से काउंट करना सही तरीका रहेगा। 1 2 3, 1 3 ऑक्जा एजा, 5 मेंबर्ड है तो ओले, ऑक्जा जोले। यह क्या था, अनसेचुरेटेड था, यहाँ सेचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स हैं। तो देखिए अब इसमें भी 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर। सो सबसे प्रेफरेंसी का क्रम में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है एंड बाद में सल्फर आता है। तो यहाँ काउंटिंग यहाँ से होगा और काउंटिंग ऐसे होगा क्योंकि सल्फर सेकंड पोजीशन पे ऐसे काउंटिंग करने में आएगा। तो 1 2 ऑक्जा, सल्फर कथिया और 6 मेंबर्ड रिंग है, सेचुरेटेड है तो एने ऑक्जा थियने। इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर इतने में ही ख़त्म होता है। ये वाला सिर्फ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है, ये नोमेनक्लेचर सिस्टम अभी बचा हुआ है। तो इसको मैं थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगी
जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था वो फर्स्ट था, ये सेकेंड है। इसका थर्ड पार्ट में इसका जो बचा है उसको पढ़ाऊँगी। एंड नोमेनक्लेचर सिस्टम का जो बहुत सारे और भी नोमेनक्लेचर दिए गए हैं उसको भी मैं पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखते रहिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना है।